हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंडिया गार्डनिंग। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट जिसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, अजवाइन के पौधे के बारे में। दोस्तों, आपको पता ही है ये पौधा कितना कमाल का पौधा है और ये इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। आपने इस पौधे को आपके घर पर लगाया होगा और इसके फ़ायदे के बारे में आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप उसे आई बटन में जाके लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अजवाइन के पौधे को कैसे लगाते हैं और उसकी केयर कैसे की जाती है और किस मौसम में से लगाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि ये पौधा किसी भी मौसम में लग जाता है। इसे लगाने का कोई ऐसा प्रॉपर समय नहीं है कि आप इसे उसी समय पर लगाएं, पर लेकिन ज़्यादातर इस पौधे को विंटर के टाइम पर लगाते हैं, जिससे कि ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, एकदम हरा भरा होता है और काफ़ी अच्छे से बढ़ता रहता है। पर लेकिन दोस्तों, आप इस पौधे को गर्मी के टाइम पे या फिर बारिश के टाइम पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये पौधा एक रामबाण पौधा है जिससे बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं और इसलिए इस पौधे को किसी भी समय पर लगाया जाता है। और इसकी पत्तियां वेलवेट के जैसी सॉफ्ट होती हैं और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी के बारे में। तो इस पौधे को लगाने के लिए कोई खास मिट्टी नहीं चाहिए होती है। आप इसे नॉर्मल मिट्टी में भी लगा सकते हैं और उस मिट्टी में आप थोड़ा सा कंपोस्ट मिला लेंगे तो और अच्छी बात है, उससे ये पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और वो अच्छे से लगता है। पर लेकिन दोस्तों, आप उस पौधे को गमले के अंदर लगा रहे हैं तो उस गमले के अंदर ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है, क्योंकि इस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और ज़्यादा पानी आप इसमें दे देते हैं तो ये पौधा ख़राब होने लगता है। इसलिए अगर गमले के अंदर ड्रेनेज होल होंगे तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा, जिससे कि आपके पौधे को उतना ही पानी मिलेगा जितना कि उसको ज़रूरत है और वो अच्छे से बढ़ता रहेगा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस पौधे को सनलाइट देने की। तो इस पौधे को सनलाइट ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे सिर्फ 3 से 4 घंटे की धूप में रखें ताकि इसे सिर्फ उतनी ही धूप मिले जितनी इसे ज़रूरत है, क्योंकि ये पौधा एकदम हरा भरा होता है। इसलिए आप इसे कम धूप में रखें। अगर आप इसे ज़्यादा धूप में रखते हैं और लंबे समय तक ये धूप में रखा रहता है तो इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और अपने आप टूट के गिरने लगती हैं और ये पौधा खराब होने लगता है। अब हम बात कर लेते हैं इस पौधे में फर्टिलाइज़र देने की। तो दोस्तों, आप इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालें, क्योंकि इस पौधे को ज़्यादातर किचन में यूज़ किया जाता है। जैसे खाना बनाने में इसकी पत्तियों को डाला जाता है और इसकी पत्तियों का जूस बनाया जाता है या फिर ऐसे ही इन्हें खा लिया जाता है। इसलिए दोस्तों, आप इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और इसमें वर्मी कंपोस्ट का भी फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। और दोस्तों, आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो आप उसमें DAP फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। उससे इस पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और ये अच्छे से बढ़ता है। और आप कुछ घरेलू फर्टिलाइज़र भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र या फिर ऑरेंज के छिलकों का फर्टिलाइज़र। इस टाइप के फर्टिलाइज़र भी आप इसमें दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस पौधे की लोकेशन के बारे में। तो आप इस पौधे को आपकी किचन की विंडो पर रख सकते हैं, क्योंकि इस पौधे में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो आप इसे किचन की विंडो पर रखते हैं तो उस पौधे की खुशबू आपके पूरे किचन में आएगी और ये किचन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आप वहीं से इसकी पत्तियां तोड़कर आप वहीं पर ही किचन में यूज़ कर सकते हैं। और आप इसे गार्डन में भी लगा सकते हैं या फिर किसी ऐसी जगह पर रखें जहां इसे 3 से 4 घंटे की धूप मिले। आप ऐसी जगह पर इसे रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस पौधे में कीट फंगस लगने की। तो दोस्तों, इस पौधे में किसी भी तरह की कोई कीट फंगस नहीं लगती है। अगर लग भी जाती है तो आप उसे सिंपली उसकी पत्तियों को अलग कर दें, प्रून कर दें, ताकि उस पत्ती में जो भी डिसीज़ है वो आपके पूरे पौधे में नहीं लगे। इसलिए आप उस पत्ती को अलग कर दें ताकि आपका पौधा अच्छे से और हेल्दी ग्रो होता रहे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि दोस्तों, इस पौधे को आप कटिंग से लगा सकते हैं। आप इसकी सिंपली कहीं से भी 5-6 इंच की एक कटिंग लें और आप उसे किसी अदर पॉट में लगा देंगे तो वो अच्छे से चल जाएगी। या फिर आप इसे सीड से भी लगा सकते हैं या फिर सीडलिंग से भी लगा सकते हैं। इसका ये एक अच्छा बेनिफिट है कि इसे कटिंग से, सीड या फिर सीडलिंग से लगाया जा सकता है। इस तरीके से दोस्तों आप आपके बहुत सारे अजवाइन के पौधे बना सकते हैं
और इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको फ़ोटो में दिखा रही हूँ। इस तरीके से भी आप इसे लगा कर कहीं पर भी इसे ऐसे टांग देंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। और ये डेकोरेटिव प्लांट के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, इसलिए आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगा कर आप इसे कहीं पर भी रख सकती हैं या फिर टांग सकती हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप इस पौधे को लगा सकते हैं और इसकी केयर कर सकते हैं। इस पौधे के बहुत सारे बेनिफिट हैं, मैं बेनिफिट के ऊपर भी एक वीडियो बनाकर आपको दे दूँगी, आप इसकी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करें और आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।